हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं सीटेट स्पेशल में साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कुछ अच्छा साफ नहीं दिख रहा था। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर नहीं थी। इस वजह से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा से बनाया। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपके पास भेज सकूं। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है जंतुओं में शबनम से। तो सबसे पहले हम समझेंगे शबनम होता क्या है। शबनम से तात्पर्य होता है संतुलन स्थापित करना। तो संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है? जिस प्रकार हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में एक संतुलित क्रियाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनमें संतुलन करने के लिए हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में भी उनके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक, जैविक आदि क्रियाओं के लिए उनके शरीर के विभिन्न अंग होते हैं जो एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं, जो कि उनके अंदर शबनम कहलाता है। तो जंतुओं में ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो शबनम करते हैं? तो इनके लिए दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स तंत्र का तंत्र द्वारा शबनम, और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा शबनम। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा शबनम। किस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे जो जंतु हैं उनके शरीर में शबनम स्थापित करती हैं। ना सिर्फ जंतुओं के बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मनुष्य के शरीर में भी शबनम को स्थापित करती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो चालू करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जंतुओं में तंत्रिकीय शबनम के अतिरिक्त रासायन पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं वन वर्ड में कि हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि किससे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में शबनम स्थापित करते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ भी होती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? वे ग्रंथियाँ जिनसे हार्मोन उत्सर्जित होता है, हम उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कह सकते हैं। तो ये होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब हम ये देखेंगे हार्मोन्स जो होते हैं वो किस प्रकार अपना कार्य करते हैं, कैसे वो शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं और फिर अपना वर्क करते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। हम हार्मोन्स को शरीर का संदेशवाहक भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शरीर का संदेशवाहक कौन कहलाता है। तो जो शरीर है हमारा, उसका संदेशवाहक वाहन का जो कार्य करता है वो करता है हार्मोन्स। आगे हम पढ़ते हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे कि अधिवक्र ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनल की मात्रा बढ़ जाने पर आप क्रोधित हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब किसी को क्रोध, उत्तेजना या चिंता आदि ये हम देखते हैं तो वो किस कारण से होता है? वो होता है जो हमारे शरीर में एड्रिनलिन हार्मोन होता है, इसकी मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो व्यक्ति क्रोधित होता है और उसमें उत्तेजना के भाव प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जब क्रोध आता है तो फिर वो शांत भी होता है। तो शांत किस प्रकार होता है? उसके लिए भी एक हार्मोन हमारा शरीर उत्सर्जित करता है जिससे कि हमारा जो क्रोध है वो शांत हो जाए और हमारे शरीर में क्या शबनम स्थापित हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि हार्मोन्स क्या करते हैं? शबनम स्थापित करते हैं। यानी आप क्रोधित हुए तो उसे कम करने के लिए भी एक दूसरा हार्मोन शरीर उत्सर्जित करता है जिससे कि आप सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो इस हार्मोन को कहते हैं नार एड्रेनेलिन हार्मोन। इसी प्रकार ये जो है नार एड्रेनेलिन हार्मोन,
ये हमारे शरीर में उत्सर्जित होता है, जिससे कि जो एड्रिनल हार्मोन है और तो ये इसमें संतुलित स्थापित कर देता है। इसी प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनसे कई प्रकार के हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि एवं अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये हमारे शरीर से कई प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित करती हैं, जिससे हमारे शरीर में संतुलन स्थापित होता है। और अगर ये हार्मोन उत्सर्जित ना करें तो हमारे शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स और उनके निम्नलिखित कार्य। इनके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन और वे क्या कार्य करते हैं और उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्मोन्स के बारे में थोड़ा। हार्मोन्स क्या हैं? तो हार्मोन्स जैसे कि अभी हमने पढ़ाई है, शरीर के कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनके असंतुलन से ही कई रोग होते हैं। आपके शरीर की हर कोशिका को ढंग से काम करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? थायराइड हार्मोन की। तो ये था हार्मोन्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं जो हार्मोन्स होते हैं फ्रेंड्स, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं और दूसरे होते हैं जंतु हार्मोन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे जंतु हार्मोन्स और उन किस प्रकार की ग्रंथियों से वो निकलते हैं, यानी कि उनकी ग्रंथियों के नाम और उनका क्या कार्य है। तो वही देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे जंतु हार्मोन्स के बारे में। तो जंतु हार्मोन्स में ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं हार्मोन्स और उन्हीं ग्रंथियों को हमने लिया है। तो फ्रेंड्स इन्हें अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जैसे सीटेट के बेस से अगर हम देखना चाहेंगे तो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके वर्क से लेकर रिलेटेड पूछे जाएंगे, या फिर आपको हार्मोन्स चार्ट दे दिए जाएंगे, फिर उनके 4 वर्क दे दिए जाते हैं और आपको मैच करने के लिए और क्रम से लगाने के लिए उन्हें कह दिया जाएगा। इस प्रकार के दिए जाएंगे। अगर आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर आपको पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन इस प्रकार से दे दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा जंतु हार्मोन है। पर अगर बात सीटेट की होगी तो यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको उनके वर्क जरूर याद रखने होंगे कि किस वजह से क्या होता है या फिर कौन सी ग्रंथि से वो निकलता है, क्या कार्य करता है, ये आपको सब याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। निकलता कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। तो इसका वर्क क्या है ये देखेंगे। तो शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के बेस से, क्योंकि हमें बच्चों को ही पढ़ाना है और अगर आपसे ये पूछ दिया जाता है क्योंकि बच्चों के शरीर का ग्रोथ होता है वो क्यों रुकता है, तो जो ग्रोथ होती है बच्चों के शरीर की वृद्धि होती है वो किस वजह से रुकती है? उनके शरीर में जो वृद्धि हार्मोन है उनकी कमी के कारण। जब पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन कम हो जाता है तो बच्चों के शरीर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये हमें याद रखना है, शरीर की वृद्धि करता है और इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या है? तो हम देखेंगे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड। कौन सा? पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड क्या है? तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है उसे बोलते हैं पैराथार्मोन। इन्हें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैराथायरॉयड, पैराथार्मोन, थायरॉयड से थायरॉक्सिन, मतलब सेम टू सेम, थोड़ा नाम एक से आगे के अक्षर पीछे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उससे हम रिलेट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। तो पैराथायरॉयड, पैराथार्मोन, और इसका क्या होता है वर्क? तो रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण ये करता है। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण पैराथार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं और इसके निकलने वाला जो हार्मोन है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। वह क्या करता है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति में क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की भावना
पैदा कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को हम पैनक्रियास भी कहते हैं, और इनसे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम कहते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या इंसुलिन किस व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन कहाँ से उत्सर्जित होता है, वगैरह वगैरह, इस टाइप से इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका किससे निकलता है इंसुलिन? अग्नाशय ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि ना दिए जाएगा तो आपको मिलेगा पैनक्रियाज। और इसका जो वर्क होता है वो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो मधुमेह किस वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा वृषण, यानी कि नर में। तो नर में जो वृषण होता है उससे जो हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन निकलता है और ये क्या कार्य करता है? तो नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये होता है आपका वृषण, या नर में जो वृषण होते हैं उनका वर्क। नेक्स्ट है अंडाशय, और ये पाया जाता है मादा में, जिसे हम ओवरी कहते हैं। और इसका जो हार्मोन होता है वो हार्मोन उत्सर्जित होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और इसका वर्क क्या है? तो मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और अंडाणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये थे हमारे जंतु हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन्स भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो टेट का एग्ज़ाम, यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जनवरी में, उसमें एक हार्मोन के बारे में पूछा गया था कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो होता है एथिलीन हार्मोन। तो इस प्रकार से हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने ये हार्मोन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में, उनके कार्य। तो यहाँ से आपको उनके कार्य अच्छे से और याद करना और याद रखना कौन कौन से जो पादप हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण का कार्य करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। यानी कि कोशिकाओं का दीर्घीकरण कौन सा हार्मोन करता है, ये पूछा जाए तो आप बता देंगे ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है? तो इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूरों के आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंगूरों के आकार एवं उनकी लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो होता है आपका जिब्रेलिन। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या वर्क करता है ये देखेंगे। तो इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो साइटोकाइनिन, या फिर कोशिका के बारे में आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे या उनमें से सही है क्या गलत है, ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें भी साइटोकाइनिन आपके लिए मदद रहेगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि साइटोकाइनिन ये वर्क करता है कोशिका के अंतर्गत। यानी क्या वर्क करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है हमारा एविशियक अम्ल। तो जो एविशियक अम्ल है वो क्या कार्य करता है? यह रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को संचालित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कौन सा अम्ल पादप हार्मोन यूज होता है, तो उसे हम बोलते हैं एविशियक अम्ल। यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है, और उसका वर्क सिर्फ ना सिर्फ बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना है, बल्कि यह पत्तियों को झड़ने में भी सहायक होता है। यानी कि जब भी पेट से पत्तियाँ झड़ती हैं तो उसका रीजन होता है एविशियक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा एथिलीन, जो कि हमने बताया था कि अभी जो यूपी टेट एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। ये अभी रिसेंट में तो पूछ ही गया है, बल्कि अनेक प्रकार के जो हमारे कंप्यूटर एग्जाम होते हैं उनमें भी ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी कि हार्मोन से लेकर के जो पादप हार्मोन है उनसे एथिलीन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हार्मोन्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा हमारे चैनल सक्सेस गोल।